नई दिल्ली में विजय चौक पर आज बीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान 1000 ड्रोन का होगा प्रदर्शन। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यक्रम में होंगे शामिल। अब तक 165 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल मिले 3919 कोरोना मरीज। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की कोरबा इकाई ने सर्वाधिक बिजली उत्पादन कर देश में बनाया पहला स्थान। और उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश के कुछ जिलों में शीतलहर के हालात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में विजय चौक पर आज बीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान 1000 ड्रोन का प्रदर्शन मुख्य आकर्षण होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। बीटिंग द रिट्रीट सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है। ये परंपरा उस समय से चली आ रही है जब सूर्यास्त के समय सैनिक युद्ध रोक देते थे। जैसे ही युद्ध विराम का बिगुल बजता था, सैनिक लड़ाई बंद कर अपने हथियार रख देते थे और युद्ध के मैदान से हट जाते थे। यही कारण है कि युद्ध वापसी की धुन के दौरान खड़े रहने की प्रथा आज भी कायम है। ड्रम की धुन उन दिनों की याद दिलाती है जब शाम को निर्धारित समय पर सैनिकों को कस्बों और शहरों से उनके बैरक में वापस बुला लिया जाता था। इन सैन्य परंपराओं के आधार पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह बीते समय की याद दिलाता है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 165 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 56,72,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कल 2,35,000 से अधिक नए कोविड रोगियों की पहचान हुई है। इस समय देश में 20,04,333 रोगियों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3,35,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 93.89% है। देश में अब तक 72 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में 17,59,000 से अधिक जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,919 मरीज पाए गए हैं। इस वक्त 26,123 मरीज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करा रहे हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 8.24% है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा कोरोना से बचाव के साथ ही टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक करने अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के भिलाई में एक कोरोना जागरूकता रथ निकाला गया। इस जागरूकता रथ को दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने हरी झंडी दिखाकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। ये रथ 5 दिनों तक नगर के विभिन्न हिस्सों में जाकर कोरोना से बचाव और टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करेगा। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल ने लोगों से टीकाकरण करवाने की अपील की। चरण के शुरुआती दौर से ही जो गंभीरता इस बीमारी को हमारे लोगों के सामने से दूर करने के लिए लगाई, भारतवर्ष में हमारे लोग कोरोना से सुरक्षित हों, उसके लिए वो प्रथम दिन से ही सक्रियता से लगे रहे। और उसका परिणाम ये हुआ कि इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में जितनी कैजुअलिटी हुई और जितना से ज़्यादा लोग स्वस्थ हुए, वो एक उदाहरण है। आज कैजुअलिटी यहाँ कम हुई है और स्वस्थ ज़्यादा हुए हैं। इस दौरान लोक संपर्क विभाग के क्षेत्रीय प्रचार सहायक के.एस. दीवान विशेष रूप से मौजूद थे।
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की कोरबा इकाई ने इस वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। कोरबा संयंत्र ने 94.15% पीएलएफ के साथ विद्युत उत्पादन किया। एनटीपीसी कोरबा के कार्यकारी निदेशक विश्वरूप बासु ने बताया कि कोरोना काल के दौरान भी एनटीपीसी कोरबा संयंत्र में 24 घंटे विद्युत उत्पादन का कार्य जारी रहा। कोरबा देश में पीएलएफ का हिसाब से 1 नंबर पोजीशन में आया है। अगर और करंट जानना चाहता है तो 21 जनवरी तक अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो 21 जनवरी तक कोरबा पूरा भारत में नंबर 1 पोजीशन में 94.15% पीएलएफ चल रहा है। दूसरे स्थान में है शासन 93.4% पीएलएफ में। नेक्स्ट है सांतालडी वेस्ट बंगाल 91.14% पीएलएफ। फोर्थ में है बक्रेश्वर दैट्स आल्सो वेस्ट बंगाल 88.03 एंड फिफ्थ में है सिंगरेली 87.53%। और आज का हिसाब देखेंगे, आज का बाकी प्लांट का हिसाब फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन कोरबा का पोजीशन 94.25% पीएलएफ से अभी भी कोरबा देश में नंबर 1। ये संयंत्र 2600 मेगावाट बिजली उत्पादन कर छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों को रोशन करने में अपनी भागीदारी निभा रहा है। इसके साथ ही कोरबा का एनटीपीसी संयंत्र देश में सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध कराने वाले संयंत्रों की सूची में भी शुमार है। प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए हैं। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले में पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने अवैध रेत परिवहन करते 37 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर विलास भास्कर संदीपन ने बताया कि अवैध रूप से रेत परिवहन और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। अवैध उत्खनन, परिवहन और स्टोरेज जो होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के हमें निर्देश दिए गए हैं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमें जो पुलिस विभाग की टीम है, रेवेन्यू की टीम है, उनके द्वारा टीम बना के हम सभी जगह पे कार्रवाई कर रहे हैं। सुबह से हमने 12-1 बजे से कार्रवाई करना चालू कर दिया है, आगे भी कार्रवाई करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए उसका हम पालन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 36 वाहनों को अभी कार्रवाई की है। उसमें बहुत सारे ओवरलोड भी हैं, जिनके पास पर्ची है तो एक पर्ची पे बहुत बार वो वही ट्रांसफर करते हैं। पर्ची जायज़ है कि नहीं उसका भी वेरिफिकेशन करेंगे। अगर वो नियम के अनुसार पाया जाता है तो कोई ये नहीं, लेकिन नियम के अनुसार नहीं पाया जाता है तो उसमें हम खनिज अधिनियम के अंतर्गत और ओवरलोडिंग के अंतर्गत और आरटीओ के अंतर्गत कार्रवाई। वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस टीम अवैध रूप से रेत परिवहन करने वाले वाहनों पर निगरानी रख रही है। मंत्री जी महोदय के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा 37 वाहनों को जब्त किया गया है और इनमें जो माइनिंग विभाग द्वारा और प्रशासन द्वारा और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की। प्रदेश के अन्य जिलों में भी अब रेत का अवैध रूप से परिवहन करने वाले वाहनों पर पुलिस निगरानी कर रही है। प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर 92,80,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इस तरह लक्ष्य का लगभग 88.38% धान की खरीदी की गई है। इसके बदले किसानों को लगभग 18 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल 21,15,000 किसानों ने धान बेचा है। धान खरीदी के साथ ही कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स ने 51,12,000 मीट्रिक टन धान का उठाव किया है। राज्य सरकार ने केंद्रीय पुल में करीब 13.5 लाख मीट्रिक टन चावल जमा किया है। धान खरीदी के लिए 1 हफ्ते की समय सीमा बढ़ाई गई है। खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया है कि केंद्रीय पुल में चावल जमा करने के साथ ही भारतीय खाद्य निगम में करीब 7.5 लाख मीट्रिक टन और नागरिक आपूर्ति निगम में 6 लाख मीट्रिक टन चावल जमा किया गया है। राज्य सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी 15 फरवरी तक करने का निर्णय लिया है। मिलेट फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों से अब तक 2.5 करोड़ कीमत की करीब 7,799 क्विंटल फसलों की खरीदी की गई है। राज्य सरकार ने कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम और रागी का समर्थन मूल्य 33 रुपये 77 पैसे प्रति किलोग्राम तय किया है। प्रदेश के वन विभाग के सचिव मनोज पिंगुआ ने बताया कि ये खरीदी प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से की जा रही है।
प्रदेश में उत्तर से आ रही ठंडी और शुष्क हवा के प्रभाव से शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। आज सुबह भी लोगों ने ठिठुरन महसूस की। प्रदेश के बिलासपुर, पेंड्रा रोड और जशपुर जिले में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आज रायपुर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। अगले कुछ दिनों तक शीतलहर के हालात बने रहेंगे। सरगुजा जिले के मैनपाट में पारा 4 डिग्री सेल्सियस, वहीं अंबिकापुर में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहां सुबह से चारों ओर बर्फ की चादर देखने को मिल रही है। इससे जनजीवन पर भी काफी असर पड़ रहा है। प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कुछ वृद्धि होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फाजिल मोहम्मद खां और उनके सहयोगियों के बारे में, जो 29 जनवरी 1858 को देश के लिए शहीद हुए थे। भोपाल के फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान 1857 के संग्राम के दौरान मध्य भारत क्षेत्र में प्रमुख विद्रोही नेताओं में शामिल थे। फाजिल और आदिल से प्रेरित होकर निकटवर्ती रजवाड़ों के अनेक सैनिक स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले तत्कालीन भोपाल प्रांत के सिपाही पड़ोसी क्षेत्र सागर पर नियंत्रण करना चाहते थे। राहतगढ़ का किला सागर का द्वार था, परंतु भोपाल नवाब बेगम सिकंदर इन सिपाहियों के खिलाफ थी और विद्रोह को कुचलना चाहती थी। इस प्रकार भोपाल प्रांत की सेना और फाजिल मोहम्मद खान की सेना के बीच जुलाई 1857 में राजगढ़ी में युद्ध हुआ, जिसमें सिपाहियों ने भोपाल नवाब की सेना को मात दे दी। सिपाहियों ने राहतगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को आसपास के क्षेत्रों से भगाने में मदद की। सिपाहियों के विद्रोह को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जनवरी 1858 में महू से राहतगढ़ के लिए एक सेना ब्रिगेड भेजी। ब्रिटिश रेजिमेंट का नेतृत्व जनरल ह्यू रोज कर रहा था। भोपाल नवाब सिकंदर बेगम की सेना भी अंग्रेजों का साथ दे रही थी। 25 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने किले पर धावा बोल दिया। इस युद्ध में सैकड़ों सिपाही शहीद हुए थे। आदिल मोहम्मद खान बच निकलने में सफल रहे और बाद में उन्होंने तात्या टोपे के साथ कई क्रांतिकारी अभियानों में भाग लिया। लेकिन 29 जनवरी 1858 को फाजिल मोहम्मद खान को पकड़ लिया गया और अन्य क्रांतिकारियों के साथ किले के दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया। हम धरती के इन वीर सपूतों को नमन करते हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में विजय चौक पर आज बीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान 1000 ड्रोन का होगा प्रदर्शन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यक्रम में होंगे शामिल। अब तक 165 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल मिले 3919 कोरोना मरीज। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC की कोरबा इकाई ने सर्वाधिक बिजली उत्पादन कर देश में बनाया पहला स्थान। और उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश के कुछ जिलों में शीतलहर के हालात। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।